पहली बार तेरे से इंटरव्यू कर रहा हूँ ने मेरा कोई तो नेट पे कोई भी नहीं पाएगा प्रचार। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार भारतीय और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़। आज की हमारी ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के जो खान पान है उस खान पान को देखते हुए लगभग शरीर स्वस्थ हो चुके हैं। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें और उसका उपचार की बात करें, भारत एक ऐसा देश है जहां जड़ी बूटियों द्वारा मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वत हैं, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं और उन जड़ी बूटियों की पहचान करना हर व्यक्ति के वश में नहीं है, उनकी जानकारी से बाहर हैं। और ऐसी जड़ी बूटियों की जो पहचान कर लेते हैं वो वैद्य कहलाते हैं। और नाड़ी देख करके शरीर की हलचल को नापना, उसका एनालाइज करना, ये हर व्यक्ति के वश में नहीं होता। आज हमारे देश में नाड़िया वैद्य की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में नाड़िया वैद्य मिलते हैं, लेकिन जो मिलते हैं वो अगर उनके द्वारा किया हुआ उपचार और हम ले लें तो सदा के लिए वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसे ही एक नाड़िया वैद्य से आज हम आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं, जिसके साथ दुआ भी करते हैं। और अगर हम इन महात्माओं की बात करें, ये पलवल शहर में रहते हैं। जन्मजात जो है ये आँखों से अंधे हैं। बाबा सूरदास के नाम से विख्यात इनका ये डेरा है पलवल के अंदर। और यहाँ तरह तरह की भयंकर बीमारियों के भी इलाज किए जाते हैं। हमने अक्सर इनकी वैद्यगी को पैमाने पे नापा और इनके द्वारा उपचार किए हुए व्यक्ति को जब बीमारी से निजात मिली तो हमारे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम इस प्रकार के महात्माओं की अगर कुछ वीडियो, कुछ खबरें बना करके आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोगों को इनके द्वारा उपचार लेने से फ़ायदा हो, तो हमारा जो आज की जो ये खबर है इसलिए आपको देखने लायक है और इसको आगे शेयर करने का आपका फर्ज बनता है। बाबा जी, जैसे इनमें चूर्ण है, इन चूर्ण को भी पहचान लेते हो? हाँ, देखो अभी पहचान। ये गैस वाला चूर्ण है, इसमें 25 जड़ी बूटी है। 25 जड़ी बूटी। अच्छा बाबा जी, जब आप ये और ये शिलाजित पाउडर है, इसमें ब्रह्मी, शंखपुष्पी, शिलाजीत, छोटी इलायची, बड़ी खरेटी, महाबड़ा, अतबला, मिश्री। तो बाबा जी, जो ये जड़ी बूटियों का कारोबार करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, तो नाड़ी का जो वैद्य है आज बहुत ही कम मिलता है। आप कैसे नापते हैं नाड़ी से व्यक्ति का जो बीमारी है, कैसे नापते हैं? ये मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान है, मन से दूसरे को देखना। दूसरी बात ये है कि इसमें लंबी कमाई है नहीं, परिश्रम बहुत है। घोटा छानी, हाथ में छाले तक पड़ी, यहाँ घोटते देख, ये छालों फूट हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छालों फूट को ठेक बन गई। जी। तो ये क्या है कि मतलब इनमें इसलिए लोग इंग्लिश दवाई लाते हैं और मेडिकल से खाते हैं और इंग्लिश डॉक्टर यूँ ही ज़्यादा बन गए। अब मैं सैकड़ों बच्चों को फ्री सिखा सकूँ, मेरे पास कोई सीखे तो, पर कोई नहीं सीखता, क्योंकि उन पे ना तो इतना दिमाग रहा बच्चों में। अब बच्चे ऋषि मुनि की संतान तो रही नहीं। अब ज्ञान विज्ञान बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं 1000 का चले 10-20 हज़ार जड़ी बूटी अपने दिमाग से निकाल दूँगा। सुबह शाम टाइम याद करूँगा तो कंप्यूटर की तरह किताब खोल दूँगा जी। चाहे चरक संहिता की हो, चाहे निकुंठ हो, चाहे भाव प्रकाश हो, चाहे बनौषधि चंद्रोदय हो, चाहे तुम्हारा
रतला भैसावली हो, कितने मेरे दिमाग में ग्रंथ हैं। फिर मैंने गुरुओं से अनुभव किए, संत महात्मा थे तो मेरे गुरु बड़े सिद्ध थे। मेरे बिना नेत्र वाले को भी जब इतनी विद्या दे सके और नेत्र वाला उनकी विद्या में आ जाता तो कितने ऊँचा हो जाता हूँ। वो अंग्रेजी जबान में अंतर है कि मैंने अभी जब तक कोरोना चालू हुआ, जब से मैंने अब तक कम से कम 25,000 आदमी देखा है जी। मैं आज भी देख लो, कोई जुकाम नहीं, खांसी नहीं, बुखार नहीं, कोई रोग नहीं है मेरे अंदर कोई घृणा नहीं है, मैं कोई चीज़ का वहमी नहीं हूँ। तो ये रोग चल रहा है जो देश में, सब वहम से फैला है। नहीं ताप बुखार तो हमारे पहले भी आते थे जी, अब भी तार बुखार चल रहे हैं, जुकाम चल रहे हैं। मेरे पास जितने मरीज आए सब कंप्लीट करके भेजे मैंने जी। चाहे कोई कोरोना कोई हो जी, कैसा हो। आजकल बाबा जी आयुर्वेदिक दवाइयों से लोगों का जो मोह भंग हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण ये कि इनमें परहेज है, इनमें परहेज करने पड़ते हैं। दूसरा, इसका इलाज ऐसा है 3 महीना में खर्चा भी ठीक ठाक। अब माँ 2 लाख रुपए मांग ले डॉक्टर जी, माँ 2 लाख दे देगा जी, यहाँ 20,000 दे दिए तो घबरा जाएगा जी। ये फर्क पड़ रहा है, खाली मन को समतल बन रहे हो जनता को जी, 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 जी। और जबकि 20,000 में मैं तुके जितने भयंकर से अभी एक अभिषेक नाम को लड़का है जेवर को जी। उस लड़का की किडनी खराब थी, मैंने 5 महीना में ठीक कर दिया और 5 महीना में खर्चा 1 महीना को खर्चा समझो तुम उसको 45 रुपया को, और 5 महीने दवाई खवाई है। मैं 100% उसकी किडनी मतलब 100% किडनी ठीक हो गई। सिंगानी हॉस्पिटल में 50,000 के टेस्ट हुए हैं, बाकी जितनों तो मेरी 50,000 दवाई में ना लगे, इतने टेस्ट में ही डॉक्टर खा गए और वो क्लियर पाया हो बिल्कुल ठीक। नहीं 2 साल थे वो डाइजेशन पे था। अच्छा। और 2 साल पीछे मैंने अब ठीक कर दिया। बता तो बाबा जी कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं आप? बेटा मैं हर बीमारी का इलाज करता हूँ, हर बीमारी का, कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, चाहे माता की बच्चादानी रसौली हो, चाहे आंत खराब हुए, अल्सर हुए, लीवर खराब, लीवर को इन्फेक्शन, आंतों के इन्फेक्शन, भोजन नली में इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, सांस नली में सूजन, फेफड़े खराब, खाज खुजली जो सोराइसिस बोलते थे आजकल डॉक्टर, हम उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, समझे। तो ये हम पे हर चीज़ का इलाज है। अच्छा, बस बाबा जी एक बात बताओ, किसी भी सफल व्यक्ति का मानना तब होता है जब एक मरीज, चाहे वो अंग्रेजी डॉक्टर के पास हो चाहे वैद्य के पास हो, अगर दोबारा आता है तो उसकी सफलता मानी जाती है। क्या कोई ऐसा मरीज है जो आपको बार बार आपके पास आता हो या एक दूसरे और मरीज को साथ लेकर के आता हो? मेरे पास आज तक मैं पहली बार तेरे से इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा कोई तो नेट पे कोई भी नहीं पाएगा प्रचार, और मेरे को लोग पूरे भारत में जान गए एक दूसरे के बताने से। मोन्टू नाम का लड़का था, पहली साल गुजरात से आया था, उसके शरीर में 21 पाउंड खून हो जाता था जी। तो डॉक्टर उसकी बर्फ़ की सिकाई करके उसको खून जलाते थे। और मैंने उसका 3 महीना बैद्यनाथ कंपनी के मालिक ने भेजा था, वो यहाँ अनुराग शर्मा ने, मैं 3 महीना में उसको मतलब 120 किलो वजन था उसके शरीर में, मैंने उसका 75 किलो वजन किया और वहाँ को ब्लड कहते हैं सेट कर दिया 14 ग्रेड। देश में बेटा बहुत सी चीज़ जैसे गोखरू है और तुकमलंगा है, बहुत सी जड़ी ऐसी हैं जो बच्चों को कितना ही बड़ा बलवान बना सकती हैं। आजकल है ना 40 साल के बाद व्यक्ति के गोडों में दर्द होना शुरू हो जाता है, चाय से ग्रीस खत्म हो जाता है जी, चाय से ग्रीस खत्म हो जाता है। तो चाय नहीं पीनी चाहिए बेटे, हमारे देश तो भूल गया ना, हम देखो पहले मिर्च मसाले बहुत कम खाते थे, बहुत मामूली सी हमारी माता तेल को छोंक लगाती थी या घी को लगाते थे, हम सब देश घी खाता था उस टाइम, हमारे देश घी की कमी नहीं थी। और हमारे आयुर्वेद में तेल को मतलब मसाले इनको बहुत बड़ा झेल लिखा है। अब पश्चिमी सप्ताह वाले तो हमारे सिद्धांत पर चल रहे हैं और हमने जो बनाए अपनी संतान के लिए वो हमारी संतान कर नहीं रहे उस पीढ़ियों को। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ खाना, बहुत मिर्च मसाले खाना, इनसे हमारे मोटापे सोटापे बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं। 2-2 कुंटल की माता रही हैं, 2-2 4-4 कुंटल के पुरुष हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे खान पीन से बिगड़ी है और 40-50 पे अटैक पड़ रहे हैं। बताओ, पहले ऐसी विपत्तियाँ आदमी 100 वर्ष जीता था। अच्छा, आजकल बाबा जी जैसे पेट की अगर बीमारी की बात करें, पेट की बीमारी से ही जो है तंदुरुस्ती जो खत्म हो जाती है। पेट से होते हैं जितने रोग होंगे हमारे, किडनी में हो, लीवर में हो, फेफड़े में हो, कुछ भी हो, सारे रोग हमारे पेट से होते हैं और सारी क्रिया हमारे पेट से चलती है। डॉक्टर जो किसी को कैंसर हो जाता है तो उसको कीमोन इंजेक्शन से प्रयोग करता है 2-4 लाख रुपया कमाने के लिए, और वो 2 से 3 साल में आदमी ख़त्म हो जाता है जी। और अमेरिका ब्रिटेन में हमारे यहाँ से नीम जाता है, हमारे यहाँ अदरक जा रही है, हमारे यहाँ तुलसी जा रही है और उससे वो लहसुन जा रहा है, उसके अर्क से शहद में मिला के और वहाँ कैंसर ठीक किए जा रहे हैं। और हमारे देश का आदमी लोभी इतना हो गया है डॉक्टर कि अपने देश को वो मार रहा है
और अपने देश से वो पैसा कमा रहा है। और वहाँ हमारे देश से आज तुलसी के पत्ते सूत के 300 से 400 रुपये किलो में यहाँ की मार्केट से खरीदते हैं और वहाँ 1000 10,000 रुपये किलो तुलसी को बेचते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। ना नीम बिल्कुल नहीं होता वहाँ, अदरक नहीं होती, लहसुन नहीं होता, और ये सब चीज़ हमारे देश में उपलब्ध हैं। ओंगा हमारे हजारों रोगों में काम आता है कि अब कोरोना चल रहा है, ओंगा की जड़ 1 किलो ही काढ़ा पिला दिया जाए 10 नाम कोरोना खत्म कर देगा। कैसे वो भयंकर कोरोना हो। और हमारे देश में अब देखो इंजेक्शन वैक्सीन फलान जी ये चीज़ आ गई वो चीज़, कुछ नहीं आने वाला। जो चीज़ बीमारी है वो जाएगी तो हमारी जैसे हमारी दवाई हैं, हम ज़्यादा इंग्लिश दवाई नहीं गर्म जो नहीं सूट हो सकती कि हमारा टेम्परेचर 45-50 रहता है 8-10 महीना, और अमेरिका का टेम्परेचर 24 घंटा हमारे सर्दी से भी भयंकर उनके गर्मी में होता है। तो वहाँ के हम गर्मी की इंजेक्शनों को नहीं झेल सकते जी। हम अपने आयुर्वेद पे आएंगे और उसी जगह से ठीक होंगे, और नहीं अगर ये रफ्तार चलती रही तो देश मर जाएगा, ये रोक जाएगा नहीं, ऐसे जी रोक जाएगा। तो हमारे काढ़े साढ़े हमारे आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत से रस हैं, जय मंगल रस है, कस्तूरी वैसा रस है, सब जुल्लू है, और सोनयुक्त में ये 4-5 रस हैं, सोम रस है। तो इन रसों को दिए जाए, तुलसी के काढ़े पिलाए जाएँ तो 5 मिनट बाद में ठीक हो जाए। मैंने कितने मरीज ठीक कर दिए, मेरे पास रोज आते हैं बुखार के मरीज जी। मैं उनको कोरोना नहीं मानता, मैं बुखार मानता हूँ, जुकाम मानता हूँ। और कैसी बुढ़िया है, कोई लीवर को मरी जा रहा हो, कोई मेड और किडनी को मरी जा रहा हो, कोई शुगर को मरी जा रहा हो, मैं कोरोना नहीं मान सकता उनमें मानता हूँ बीमारी, और उसी हिसाब से इलाज करूँ, तुरंत ठीक कर दूँ। आज सुन रहे थे बाबा सूरदास को, जो विभिन्न प्रकार की अपनी जो है उपचार से बीमारियों को ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, आज से पहले हमने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, और आज हमारी विख्याति जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर फैली हुई है। हमारे जो है मरीज हैं, हमारे द्वारा दी हुई दवाई से जो ठीक हुए हैं, वही लोग जो है अपने आसपास वाले व्यक्तियों को या रिश्तेदारों को, भाईचारे को बता देते हैं, और इसी से हमारी जो है एंटरटेनमेंट होती है, और इसी को लेकर के हमारे पास मरीज आते हैं। तो आप अपनी तरफ से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आयुर्वेदिक दवा के? भाई आयुर्वेद में ये बेटा देखो, इसमें तो कालकल्प भी हैं, यहाँ में हजारों वर्ष के और नुस्खा भी हैं जीने के। कितनी लंबी आयु कर सकता है मनुष्य, कितनी तपस्वी बन सकता है, कितना बलवान बन सकता है, कितना विद्वान बन सकता है। तो आज की हमारी इस खबर में, इस मुलाकात में बाबा सूरदास से हम बीमारियों को लेकर के तरह तरह के जो प्रश्न किए हैं, बाबा ने अपनी जानकारी के अनुसार जो है आप लोगों को बताया है। ये मैं ज़रूर कहूँगा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जो सभ्यता है वो बदलती जा रही है। साउथ की सभ्यता हम अपना रहे हैं, और हमारी पद्धति को, हमारी आयुर्वेदिक पद्धति को दूसरे देश अपना रहे हैं। हमारे देश के अंदर जो है लोगों को तरह तरह की भ्रांतियों में डाल दिया गया है और आयुर्वेदिक से दूर कर दिया गया है। तो राजकुमार भारती के साथ आप इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए बने रहें। तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त, नमस्कार।